हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीआरटी पाठशाला। आज हम हिंदी के क्रिया टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्रिया क्या है? विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि हमने पहले भी देख चुके हैं कि विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। हमारे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, जो कि लिंग वचन कारक के प्रभाव से विकार उत्पन्न हो जाते, यानी ये बदल जाते हैं। क्रिया होता क्या है, या क्रिया क्या होते हैं, क्या शब्द होते हैं, क्या इसके भेद होते हैं, उन सबको आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। वाक्य में जिस पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया से हमें पता चलता है कि कोई कार्य हो रहा है या कोई कार्य किया जा रहा है, आखिर हो क्या रहा है। इन्हें हम इंग्लिश में वर्ब या एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं, जैसे पढ़ना, बोलना आदि। क्रिया क्या है वो हम बता चुके कि क्रिया क्या है। क्रिया वे शब्द हैं जिससे कार्य करने का बोध हो, कार्य के होने या करने का बोध होता है। क्रिया धातु से मिलकर बनती है। प्रत्येक क्रिया में एक धातु निहित होता है, यही क्रिया का मूल होता है या होती है, जो भी है क्रिया का मूल होती है। यानी कि क्रिया किससे बनती है, आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो क्रिया है वो किससे बनती है। तो क्रिया धातु से बनती है, और हर एक क्रिया में क्या होता है, एक धातु निहित होता है, यानी एक धातु से बनी हुई होती ही है। धातु के अंत में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया बनाई जाती है। जैसे कि अभी आपको बता देते हैं कि ये धातु होता क्या है। जैसे आपने संस्कृत में भी पढ़ा होगा, हम सब पढ़ते ही हैं, वो पढ़ती, पठंती, वठंती। तो जो पढ़ है यानी कि पढ़, ये क्या है, धातु है। ये संस्कृत में होते हैं धातु, ठीक है। फिर इससे ही हम क्रिया बनाते हैं, जैसे पढ़ में पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। तो ये प्रत्यय जोड़े गए हैं। क्या जोड़े गए? प्रत्यय। इसमें कौन सा प्रत्यय है? ना प्रत्यय। इसमें कौन सा है? आना प्रत्यय। और इसमें वाना प्रत्यय। तो पढ़ धातु है, यानी कोई भी क्रिया होती है उसमें धातु से ही मिलकर बनती है। धातु में जब प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, और हर एक जो क्रिया है उसमें धातु होता ही है। नेक्स्ट है जैसे कि लिख। लिख में क्या आ जाएगा? लिखना, लिख आना, लिखवाना, वही धातु जोड़े गए हैं। जैसे इसमें देख सकते हैं, लिख प्लस ना, लिख प्लस आना, लिख प्लस वाना, ठीक है। आगे देखते हैं। अब क्रिया के विभाजन के प्राय दो भेद होते हैं, यानी कि जो क्रिया के भेद पूछे जाते हैं वो भी दो प्रकार से बांटे गए हैं। तो एक तो होता है व्युत्पत्ति या फिर रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर आपसे पूछा जाएगा क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। इनको हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाती है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्या होता है? कि प्रेरणा करना, किसी को मोटिवेट करना। शब्द में ही अर्थ छिपा होता है। अगर हम शब्द अच्छे से देखें तो उसकी परिभाषा और उसका अर्थ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। वे क्रियाएं जिनसे यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती है। यानी कि जो कार्य है वो कर्ता नहीं कर रहा, यानी कि स्वयं नहीं कर रहा, वो दूसरे को प्रेरित कर रहा है, उसे बोलते प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे पढ़ना, मैं पढ़ रही हूँ, तो ये तो पढ़ना हो गया। ये तो होती है जो हमारी नॉर्मल क्रिया होती है। लेकिन प्रेरणार्थक में क्या होगा? पढ़ाना, यानी कि कर्ता नहीं पढ़ रहा, वो पढ़ा रहा है। पढ़वाना, ठीक है। चलना का बन जाएगा जैसे चलाना और चलवाना। अब ये भी 2 प्रकार की होती है प्रेरणार्थक क्रिया। एक होता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, एक होती है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम वाली बनती है आना जुड़कर। जैसे पढ़ना था तो इसमें पढ़ आना, जैसे पढ़ धातु हमने पीछे देखा था। तो जो पढ़ धातु है हमारा, उसमें हम क्या जोड़ दें? आना जोड़ रहे हैं, तो क्या बन गया हमारा? पढ़ाना। और अगर वाना जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, पढ़वाना। जैसे कि जैसे कि हो सकता है कि पेरेंट्स ट्यूशन पर पढ़वाते हैं बच्चों को, यानी कि टीचर वो
उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं, इसी तरीके से होता है ये। अब अन्य भी क्रियाएं आपको दी गई हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे देखेंगे सोना, सोना का क्या हो जाएगा सुलाना, सुलवाना। उठाना का उठाना और उठवाना। रोना, रुलाना और रुलवाना। ठीक है। अब संयुक्त क्रिया क्या होती है? अब सिंपल क्रिया हमें पता है कि एक क्रिया होती है जिसमें क्रिया में क्या होता है, एक धातु होता है, लेकिन जब क्रिया में दो या दो से अधिक धातु आ जाते हैं तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक धातु आ जाते हैं, जैसे चल पड़ा, चलना और पड़ा। ठीक है। बोल और दिया, बोल दिया। कहना अलग है, लगना अलग है, तो कहने लगा। सुन रहा, हंस पड़ा, रो पड़ा, भागने लगा, कहना चाहिए, कूद गया, सुन लिया आदि। अब सुन है, जैसे ये क्या है हमारा प्रथम क्रिया धातु है, क्योंकि सुन प्रथम हो गया। लिया द्वितीय धातु या क्रिया हो गया। ये है मुख्य क्रिया, क्योंकि सुनना, और लिया क्या है रंजक क्रिया, यानी कि इसका स्वतंत्र अर्थ नहीं है इस परिप्रेक्ष्य में। वैसे तो लिया किससे बनी है, लेना से बनी है, वैसे तो होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो यानी हमें क्या पता चला, संयुक्त क्रिया में क्या होता है, जब किसी क्रिया में दो या दो से अधिक धातुएं आ जाती हैं। नाम धातु क्रिया क्या होती है? नाम धातु क्रिया होती है जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली क्रियाओं को क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया। क्योंकि वैसे जनरली क्रिया किससे बनती है, धातु से, लेकिन अगर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनती है तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिए होंगे, जैसे पहले दिया है संज्ञा से, शर्म से शर्माना, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना, लालच से ललचाना, लाठी से लठिया, गाली से गलिया या गरियाना, रिस से रिसाना। आगे बात करते हैं सर्वनाम से, भी एग्जाम्पल दिए गए हैं। सर्वनाम से जैसे अपना, अपनाना। विशेषण से शर्म, ये गरम, गरमाना, चिकना, चिकनाना, नरमाना। ये सब अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं। तो हमें क्या पता चला कि नाम धातु क्रिया क्या होती है, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली क्रिया को ही नाम धातु क्रिया कहते हैं। आगे बात करते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करते ही उसी क्षण दूसरी क्रिया में लग जाता है तो पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे एक काम कर लिया, पूर्वकालिक क्या होता है, पहले, कालिक यानी काल में, यानी कि पहले काल में ही क्रिया को पूर्ण कर लेना, उसे पूर्वकालिक क्रिया में आता है। जैसे सरोज ने पूजा करके भोजन किया। अब सरोज ने क्या किया, भोजन किया है, लेकिन क्या करके, पूजा करके, तो जो पूजा करके है वो पूर्वकालिक क्रिया आएगा। मैंने बाजार जाकर पढ़ाई की, मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ाई की है, लेकिन क्या करके, बाजार जाकर पढ़ाई की, तो बाजार जाकर यानी कि बाजार में पहले गई, ठीक है, फिर पढ़ाई की, तो पूर्वकालिक क्रिया होगी बाजार जाकर। तो ये जो होती है ये हमारी होती है पूर्वकालिक क्रिया, बहुत आसान है। अब हमने अब जो फिलहाल हमने भाग वो देखे थे क्रिया के भेद, वे उत्पत्ति और रचना के आधार पर क्या होते हैं, क्रिया के 4 भेद होते हैं। अभी अभी बताया कौन कौन से, मेरे साथ रिवाइज करेंगे। पहला था प्रेरणार्थक क्रिया, आना और वाना जुड़वाकर जिसमें दूसरे को प्रेरणा की जाती है। दूसरा है संयुक्त क्रिया, जब एक क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनती है। तीसरा था हमारा नाम धातु क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से जब क्रियाओं का निर्माण होता है। और चौथा था हमारा लास्ट था, ये 4 ही तो थे, पूर्वकालिक क्रिया, जब हम एक क्रिया को पूर्ण करके दूसरी क्रिया करते हैं तो जो पहले वाली क्रिया उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं। ये तो हम सब भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक सकर्मक होता है और एक अकर्मक होता है। कर्म, अगर कर्म है, से क्या होता है, से कर्म जमा कै, यानी कि क्रिया कर्म सहित, यानी कि क्रिया कर्म के साथ होती है, और अकर्म बिना कर्म के क्रिया होती है। जैसे इसमें क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, क्योंकि कर्म होता है, इसमें क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि कर्म नहीं होती, और इसमें कर्म होता है और इसमें कर्म नहीं होती। देखते हैं, अभी आपको डिफरेंस भी बता दिया जाएगा। जैसे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो इसमें क्या है, ये सकर्मक है, ठीक है, क्रिकेट है, क्योंकि मनोज खा रहा है, मनोज खा रहा है, क्या खा रहा है, ठीक है। गीता गाना गा रही है,
क्या गा रही है, गाना गा रही है। सुनीता पढ़ रही है, पढ़ रही है। तो ये क्या से प्रश्न बनाकर वाक्य में जांचेंगे कि सकर्मक है या कर्मक है। अगर प्रश्न बन जाता है तो सकर्मक होता है, और अगर प्रश्न नहीं बनता तो अकर्मक होता है। इसके जो ऑप्शन वो हैं आपके एग्जाम्पल्स, वो आपको नीचे नीचे हैं, मैं एक बार नीचे करके दिखाती थी। हाँ, ये रही अकर्मक क्रिया के उदाहरण और सकर्मक, यहाँ से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अकर्मक क्रिया के उदाहरण जैसे मोनू नाचता है, तो इसमें क्या होता है कि केवल और केवल कर्ता ही होता है, कर्ता ही प्रधान होता है, ठीक है। और इसमें कर्ता ही होता है सब कुछ, कर्म होता ही नहीं है। जैसे मोनू नाचता है, क्या नाचता है, कुछ पता चला, कर्म के बारे में नहीं। रेखा चल रही है, क्या चल रही है, पक्षी उड़ रहे हैं, हवा बहती है, रजनी कमरे में बैठी है, क्या बैठी है, मतलब कौन का तो उत्तर आ रहा है क्योंकि कौन तो कर्ता के लिए होता है, लेकिन क्या यानी कर्म नहीं है। रामू छींकता है, बच्चे नहा रहे हैं, प्रीति दौड़ रही है, ऋतु सो रही है। तो ये सारे क्या हैं, सारे के सारे अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अब कुछ सकर्मक क्रिया के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे वहाँ पे भी हमने देखा था कि मनोज खा रहा है, मनोज क्या खा रहा है यानी कि खाना। गीत सुनीता पढ़ रही है, गीता लिख रही है। लिखना, खाना, पढ़ना ये हमेशा कर्म लेती यानी कि क्रियाएं। जैसे खाना खा रहा है, पुस्तक पढ़ रही है और लेख लिख रही है। तो ये जो कुछ क्रियाएं होती हैं जो अपने साथ कर्म लेकर चलती है, उन्हें सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा क्लियर सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं। अब बात करते हैं सकर्मक क्रिया के भाग कितने होते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भाग होते हैं, एक कर्मक होता है और दूसरा द्विकर्मक होता है। एक कर्मक में जिसमें एक ही कर्म होता है, जैसे रानी कपड़े धोती है, क्या धोती है, कपड़े धोती है। सोना खाना खाती है, क्या खाती है, खाना खाती है। यानी क्या का उत्तर आ रहा है, तो ये क्या है, सकर्मक है। और कर्म कितना है, एक। तो कौन सी वाली सकर्मक है, एक कर्मक क्रिया है, यानी कि एक कर्मक क्रिया है, एक कर्म वाली क्रिया है। अब द्विकर्मक क्या होता है, क्रिया के साथ दो कर्म होते हैं। जैसे यहाँ पे बताया, रबीना बच्चों को चॉकलेट बांटती है, इसके दो कर्म हैं। रबीना क्या बांटती है, चॉकलेट बांटती है। और किसको बांटती है, बच्चों को बांटती है। यानी कि दो प्रश्न बन रहे हैं, दोनों कर्म है। इसमें आपसे पूछा जाता है कई बार कि प्राणीवाचक या पदार्थवाचक, प्राणीवाचक कर्म या पदार्थवाचक कर्म कौन सा प्रधान होता है। माना गया है कि जो पदार्थवाचक है वो ज़्यादा वो होता है, मुख्य माना गया है। क्योंकि देखो यहाँ पे हम जैसे रबीना बच्चों को बांटती है, तो बांटती है, क्या बांटती है, उत्तर तो नहीं मिल रहा। लेकिन रबीना चॉकलेट बांटती है, क्या बांटती है, चॉकलेट, तो इसमें उत्तर मिलता है। तो हम जनरली माना गया है कि जो पदार्थवाचक कर्म है उसको मुख्य तौर पर मुख्य माना गया है। नेक्स्ट है, नवीन पिताजी को कपड़े दिला रहा है, किसको, क्या दिला रहा है, तो किसको यानी पिताजी को। और हमारा आ जाएगा क्या दिला रहा है, तो कपड़े दिला रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं क्रियार्थक संज्ञा। ये कुछ 2 पॉइंट और है जो हमें समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। क्रिया का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पहला है हमारा क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा क्या होता है, जब क्रिया का प्रयोग संज्ञा के अर्थ में होता है। यानी कि जैसे वो जीरेंट्स नहीं होते, पार्टिसिपल्स वगैरह, उस तरीके से समझ रहे हो। जैसे कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग क्या है, देखे तो वर्ब है लेकिन उसका इस्तेमाल नाउन की तरह होता है। तो ऐसे ही इन्हें बोला जाता है क्रियार्थक संज्ञा, जब क्रिया का प्रयोग संज्ञा के अर्थ में होता है। देखो हिंदी और इंग्लिश क्या है, दोनों सिमिलर है। अगर हम उन्हें पैरेलल लेके चलते हैं तो इट विल हेल्प इन लर्निंग। जैसे अदर हम पढ़ते भी हैं टीचिंग में कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, तो वो हमारे लर्निंग कॉन्सेप्ट्स को और भी ज़्यादा क्लियर करने में हेल्प करती है। जैसे शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शराब पीना क्या है, क्रिया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, संज्ञा का काम कर रहा है। रोना अच्छा नहीं लगता, पढ़ना लिखना सभी के लिए उत्तम है, डरना मना है, थूकना मना है, धूम्रपान करना वर्जित है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ज़्यादा बोलना सही नहीं या रुकना सही नहीं। तो ये सब क्या है, क्रियार्थक संज्ञा। जब क्रिया का प्रयोग संज्ञा के अर्थ में होता है तो क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। आगे बात करते हैं सहायक क्रिया क्या होते हैं, जब वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ जोड़कर उसके अर्थ को स्पष्ट कर देती है। जैसे वह गाना गाता था,
तो ता थे ते रा था रही थी रहे थे गा गेगी, इनका मुख्य तौर पर कोई भी अर्थ नहीं निकलता, लेकिन ये क्या है, सहायक क्रिया है। जो मुख्य क्रिया है उसका साथ निभाने के लिए आते हैं और उसके अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करते हैं, क्योंकि ये टेंस के बारे में बता रहे हैं कि जैसे गा रहे थे यानी कि प्लूरल हो गया, थे और थे यानी कि पास्ट, तो ये कई चीज़ें स्पष्ट करती हैं, इसलिए इन्हें सहायक क्रिया कहा जाता है। यह क्रियाकाल का बोध भी कराती है, यानी इन्होंने आगे लिख भी रखा है काल का यानी कि टेंस का, समय का बोध भी कराती है। अनुकरणात्मक क्रिया क्या होता है, जब अनुकरण यानी कि इमिटेशन होता है, यानी कि पुनरावृत्ति की जाती है, दोहराई होती है, प्रदर्शित करता है, तो इस तरीके से जैसे खट खटाना। अब इसमें अनुकर्मात्मक क्या होता है, इमिटेशन यानी रिपीटिशन भी बोल सकते हैं, पुनरावृत्ति, दोहराना, अनुकरण। तो इन सब क्रियाओं में क्या होता है, जैसे खट और खट आना यानी 2 बार है, खट खटाना, फड़ फिर फड़ फड़ाना, टिम टिमाना, बुद बुदाना, हिन हिनाना, भिन भिनाना, गुनगुनाना, बड़बड़ाना, चह चहआना, मिमियाना, थप थपाना, चम चमकाना। तो ये सब क्या अनुकरणात्मक क्रिया हैं, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने पहले देखा क्रिया क्या होती है, धातु से बनती है, उत्पत्ति रचना के आधार पर 4 भेद, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, नाम धातु, संयुक्त। फिर देखा कर्म के आधार पर सकर्मक, अकर्मक, सकर्मक करके भी 2, एक कर्मक और द्विकर्मक। फिर उसके बाद हमने क्रियार्थक संज्ञा के बारे में पढ़ा, सहायक क्रिया, फिर अनुकरणात्मक क्रिया। इसी के साथ हमारा क्रिया का चैप्टर फिनिश होता है। हम मिलते हैं आपके, वी विल मीट इन अ नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय।